احساس محبت جو तूने दिया मैं उस पल उसी पल जिया इस कश्मकश में है मुब्तला क्या तेरे भी हैं या नहीं है पिया ओ पिया रे ओ पिया रे। अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल के दीवानों को मेरा दिल से सलाम। तो दोस्तों, न्यू नॉवेल का तो प्रोमो आपने देख लिया होगा और प्रोमो से आप समझ गए होंगे कि बहुत ही दिलचस्प और दिलफरेब नॉवेल होने वाला है ये और इंशाल्लाह आपको ये नॉवेल बहुत पसंद आएगा। अगर मेरे नॉवेल्स में या मेरी आवाज में या मेरे अल्फाज में किसी किस्म की कमी बेशी आपको नजर आती है तो मुझे अपने राय का इजहार जरूर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा ताकि मैं उससे बेहतर बना सकूं, क्योंकि अभी मैं सीखने के मराहिल पर हूँ। तो गलतियां तो इंसान से हो जाती हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूं कि नेक्स्ट टाइम से हम जो नॉवेल अपलोड करेंगे तो उसकी टाइमिंग तकरीबन रात के 8 बजे होगी। पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 8 पीएम से 9 पीएम के दरमियान ही आपको ये न्यू नॉवेल अपलोड हो जाएगी। इसके अलावा आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले हर न्यू नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से मौसूल हो जाए और आप जल्दी से अपनी कहानी को रीड कर लें। और साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कहानी स्टार्ट करते ही सबसे पहले कहानी को लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको पता है मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त लेती नहीं हूँ और फौरन से कहानी स्टार्ट कर देती हूँ। तो इससे पहले मैं रिमाइंडर पढ़ते हैं, उसके बाद फिर कहानी की तरफ जाते हैं और इंशाल्लाह आपको लास्ट एपिसोड पसंद आएगा। लास्ट एपिसोड पढ़ने के बाद आप लोगों को अपने राय का इजहार कमेंट में जरूर करना है कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। तुम बैठ रहे हो या यहीं छोड़कर चली जाऊं? फिर रिक्शों और बसों में ख्वार होते रहना। स्टेयरिंग पर हाथ धरे अपनी साइड का शीशा नीचे करते इसे धमकी दी थी। नाचार इसे बैठना पड़ा था। इस गुज़श्ता 1 साल में इनके दरमियान बहुत कुछ बदल चुका था। मिराज के गिरफ्तार होने से मरियम को दिली खुशी महसूस हुई थी। मुराद की मोहब्बत अपने लिए महसूस करते बस वो तन्हाई में मुस्कुराती थी, मगर इसे बताकर वो कभी भी इसे खुशफहम नहीं करना चाहती थी। इस पर मुस्कुराती नजर डाली थी। सफेद रंग के ढीले ढाले कपड़ों पर बड़ी सी सिंधी कढ़ाई वाली ब्लू शॉल से अपने वजूद को ढके वो ग्रे आंखों वाली लड़की मजीद हसीन हो गई थी। इस सादे से होलिये में भी वो हुस्न की मिसाल लग रही थी। ये शायद इसमें आई तब्दीली का असर था। मैं अभी कुछ टाइम पहले आपको ही मिस कर रही थी आपी। वो मुस्कुराते फौरी से लाउंज में इनकी तरफ बढ़ी थी जहाँ वो अभी कुछ टाइम पहले आई थी। आराम से लम्स इसकी तेजी देख सदफ ने घबराते टोका था, जिसकी डिलीवरी के बस लास्ट डेज चल रहे थे। जी मम्मा, वो शर्मिंदा हुई जो इंस्ट्रक्शन देती रहती थी। सोफे पर इसके साथ बैठते वो इससे हाल चाल पूछने के बाद बेबी की तरफ मुतवज्जा हुई थी। मुझे दें इसे। सदफ की गोद से 4 माह की गुलाबी सी बच्ची अपनी गोद में ली थी। ये मजीद क्यूट हो गई है मेरा गुलाबी बच्चा। इसके हाथ कितने छोटे हैं। वो जब भी यहाँ आती थी लम्स बस पागल हो जाती थी। अब भी इसे चूमते हर बार की तरह वो कुछ न कुछ बोलती जा रही थी। तुम पर गई है ना? वानिया ने मुस्कुराते इसे देखा जो खुद इन खूबसूरत मराहिल से गुजर रही थी। मुझे बेचैनी से इंतजार है इस लम्हे का। इसकी गंभीर सरगोशी अपने आसपास महसूस होते वो जी जान से शर्माई थी। तुमको चाहने की वजह कुछ भी नहीं, इश्क की फितरत है बेवजह होना। अल्लाह, ये मेरा रूम है आंटी। आपने क्या खाकर इसे पैदा किया था? इतना इल्म मेरा शौहर रूम में दाखिल होते बुरी तरह सर चकराया था। हैंडबैग सोफे पर फेंकते इसका गुस्से से बुरा हाल हुआ था। सुबह पूरा रूम वो साफ करते ऑफिस गई थी, लेकिन अब वही रूम इसे ऐसा मंजर पेश कर रहा था जैसे जिन नाच कर गए हों। सारी बेडशीट बेड से नीचे तक पहुंची थी। गीला टॉवल सोफे पर पड़ा था। बिखरा ड्रेसिंग कल इसकी से 3 से 4 जीन्स शर्ट इसने प्रेस की थी जो इस टाइम सारी हैंगर से बाहर सोफे पर बिखरी पड़ी थी। मुराद, क्यों चिल्ला रही हो आते साथ? वो कान में उंगली मारते अंदर दाखिल होते अनजान बना था। व्हाट इज दिस? वो हाथ से चारों तरफ इशारा करते आग बगोला हुई थी। क्या? वो अनजान बना। सारा रूम साफ करोगे तुम ना? मैं तुम्हारे कपड़े प्रेस करूंगी ना ही कोई काम करूंगी।
नौकर समझा है मुझे। अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी टफ रूटीन में भी अंजाम दे रही हूँ तो तुम्हें भी ख्याल करना चाहिए। गाड़ी हमेशा दो पहियों से चलती है, एक से नहीं। कुछ देर पहले की संजीदगी भुलाए वो गुस्से से तप चुकी थी। तुम्हें भी कहाँ आया फिर मनाने का हुनर। तुम मिलने भी आई हो तो बाल बांध कर। इसके बाल कीचड़ से आजाद करते अजली बेनियाजी से बदलते इसे सुलगा रहा था। बंद करो अपना ठरकपन। 2 मिनट मुराद, मुझे साफ चाहिए हमारा रूम, वरना उंगली से मौन करते इसे धमकाया था। तुम मेरी बात मानती हो? जाओ, नहीं कर रहा। क्या करोगी? वो बेड पर गिरने के अंदाज में ढह गया था। मुराद, तुम क्यों इतने बदतमीज हो? कहीं से भी मुझे तुम एक सीनियर पुलिस वाले नहीं लगते। तुम्हारे महकमे का पर तुफ है जो तुम्हें बर्दाश्त करता है। इसकी शान में कसीदे पढ़ते वो थकी हुई पहले से पैर पटकते सारी चीजें समेट रही थी। जान, तुम्हें जल्द जेल ले जाकर सबूत दूंगा। वो फिर भी ढिठाई का मुजाहिरा कर रहा था। बहुत मुश्किल से अभी सोई है, तंग नहीं करें। इसको नींद में चूमते टोका था। यार, मैं जब भी आऊं ये सोई होती है। वो खफा सा हुआ था। तल्हा, समटाइम यू बिहेव लाइक अ बेबी। और लम्स वो भी कुछ ऐसी है। मुस्कुराते इसका कोट सोफे से उठाते वो हैंग करते लम्स को भी सोचते बोल रही थी, जो आज बमुश्किल तल्हा की जिद से वहां से वापस आई थी, वरना लम्स इसे किसी सूरत नहीं आने दे रही थी। डिनर करना है आपने? इसके पास आई थी वो। नहीं, बस कुछ और प्लान है। वो इसके संजीदा से चेहरे को देखते ही मुस्कुराहट जब्त करते बोला था, बस आपको खाना है। वो जो संजीदा सी इसको सुन रही थी, इसकी बात से सटपटाते 2 कदम दूर होते उठी थी। 2 कदम का फासला रखे चले, फ्रेश हूँ जाकर। जल्दी, कोई फजूल हरकत नहीं। उंगली से वॉर्न करते इसके कपड़े इसको थमाए थे। कपड़े थामते वो फरमाबरदारी से उठा था। सोने की कोशिश भी नहीं करना तल्हा की जान। आई विल कम आफ्टर 10 मिनट्स। वॉशरूम से झांकते एक बार फिर इसका सांस रोका था। वो फौरी से पहले लाइट ऑफ करते सोने के लिए लेट गई थी। वो सिया कमीज में बेतरतीब बालों की बनी चुटिया में वॉशरूम से नम गुलाबी सा चेहरा तपतपाते बाहर निकली थी। तबीयत में शाम से शदीद बेजारियत महसूस हो रही थी। खुद को लंबे लंबे सांस लेकर पुरसुकून किया था। इसके वजूद को मोहब्बत भरी नजर से देखा था, जहां इसकी धड़कन के साथ इसकी औलाद की धड़कन जुड़ी थी। नजर अचानक खुद पर किसी की गड़ी हुई नजरें महसूस करते उठी थी। सामने इसका शौहर हमेशा की तरह इसे मोहब्बत पाश नजरों से देखने में मसरूफ था। वो गड़बड़ाई। अपना वजूद इसे दुपट्टे के बगैर इसके सामने इस हाल में फिलहाल शर्मिंदा कर गया था। इसकी नजरें जहां इसके लिए मोहब्बत का जहान आबाद होता, इनमें देखने से अभी भी इसकी ग्रे आंखें गड़बड़ा जाती थीं। ऐसे नहीं देखें। तकलीफ बुलाए खफी से इसकी तरफ कदम बढ़ाते कहा, कैसे देखूं फिर? मुस्कुराते इसे थामने के लिए अपनी जगह से इसने भी कदम बढ़ाए थे। मेरी रूह में जो उतर सके वो मोहब्बतें मुझे चाहिए, जो शराब हो ना अजाब हो, वो रफाकतें मुझे चाहिए। ठीक हो तुम? इसे खुद से लगाए इसके बाल चूमते फिक्रमंदी से पूछा था। कफ लिंक्स खोलते शर्ट के बटन खोले थे। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर कुछ टाइम गार्डन में वॉक करते हैं। मैं थकी हूँ वजदान, आज नहीं। इसकी वॉच ड्रेसिंग के ड्रॉअर में रखते वो बेजार सी हुई थी। इस एक साल में वजदान की प्रमोशन हो गई थी। लफ्ज इसकी बेशुमार मोहब्बतें, चाहतें और शिद्दतें अपने दामन में समेट चुकी थी। इस सब में एक तब्दीली ये भी आई थी कि वो इससे शर्माना भी काफी हद तक कम कर चुकी थी। अच्छा तुम लेटो, कुछ खाया था तुमने? कबर्ड से सब टी शर्ट निकालते सोफे पर रखी थी। डिनर किया था, प्लीज मेरा अब बिल्कुल दिल नहीं है। वो आहिस्ता स्टेप लेते बेड तक गई थी। गीले बाल हाथों से संवारते रूम की लाइट ऑफ करते साइड लैंप ऑन किया था। वो बेड पर आया था जहां वो कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही हो? इसको अपने हसार में लेते इस पर और खुद पर कंफर्टर दुरुस्त किया था। वजदान इसके हाथों में अपनी उंगलियां उलझाते इसे बुलाया था। जी। इसकी हरकत पर मुस्कुराते इसका हाथ होठों के करीब किया था। अगर मैं इन सब में मर गई तो? वो ट्रांस की कैफियत में बोल रही थी। वो जो इसका खुद सफेद हाथ देख रहा था, जो इस कंडीशन की वजह से थोड़ा सा सूजन लिए हुए था, इर्तिकाज टूटा था। व्हाट? तुम क्या क्या सोचती हो लम? वो एकदम परेशान होते इस पर झुका था, जो अक्सर ये अल्फाज अदा करती थी। आई कांट वजदान, मुझे पता नहीं। वो इसे चाह कर भी अपने दिल में आई बात नहीं बता पाई थी। मैं साथ हूं ना, फिर भी खौफ इसकी बात उचकते वो इसके माथे को चूम चुका था।
लम्स को इस लम्हे खुद में सुकून और मुतरता महसूस हुआ था। ये हमारा फर्स्ट और लास्ट बेबी है, तो मैं हरगिज़ दोबारा तकलीफ देना नहीं चाहूंगा। सुबह भी वो इस तरह की सूरत-हाल से गुजर रही थी। आई लव यू वजदान, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे अपनी औलाद को महसूस करना है। इसके सीने में आंसू लाए वो छुपी सी थी। बस ऐसी क्यों रिएक्ट कर रही हो? मैं हर लम्हा तुम्हारे साथ हूँ। कहोगी तो तुम्हारे साथ डिलीवरी के दौरान भी साथ होऊंगा। इसके ब्राउन बालों में उंगलियां चलाते संवारे थे। चंद लम्हे बाद वो इसे सोचों में छोड़कर गहरी नींद में जा चुकी थी। इसके माथे पर अपने लब रखे थे। नजर इसके हाथ पर पड़ी थी, जो नींद में भी सीने से इसकी शर्ट मजबूती से जकड़ी थी। तुम मुझसे भी आगे जा रही हो वजदान की जान। इसका हाथ होठों के करीब लाया था। रात के किसी पर तकलीफ से आंख खुली थी। आंखें कसमसाते खोली थी, तकलीफ की शिद्दत महसूस करते वो इर्द गिर्द देख रही थी। लैंप की रोशनी में नजर साथ वाली सिलवट ज़्यादा खाली जगह पर पड़ी थी। वजदान इसको कराहते बुलाया था। वो नहीं सुन सका, शायद स्टडी रूम में था। वो बमुश्किल खुद पर जब्त करते बिस्तर से लड़खड़ाते कदमों से उठी थी। स्टडी रूम की लाइट ऑन देख दीवार का सहारा लेते वो हिम्मत कर रही थी। अभी 2 कदम आगे बढ़ी। लैंप की हल्की रोशनी में इसे तकलीफ की सोई जागी कैफियत में वो अपने सुर्ख कढ़ाई वाले स्याह ट्राउजर में बुरी तरह उलझी थी। वजदान इसकी फलक शगाफ ने चीख गूंजी थी। वजदान जो इसकी नींद का ख्याल करते चंद लम्हे पहले फोन सुनने स्टडी रूम में गया था, तेजी से बाहर लपका। इसको देख फोन इसके हाथ से छूटा था। ये कुछ चीजें आपकी मिसेज थी। इसका पेंडेंट और अंगूठी इसके हवाले किया था। अंदर कोई मेल डॉक्टर या कोई भी और नहीं जाएगा। सारा स्टाफ फीमेल हो। गॉट इट? जी आप बेफिक्र रहें, नर्स ने यकीन दहानी कराई थी। वो इस वक्त प्राइवेट क्लिनिक के सुनसान कॉरिडोर की दीवार से टेक लगाए था। चंद लम्हे पहले शदीद तकलीफ में मुब्तला थी। पूरा रास्ता वो इस बामुश्किल संभाले था। इसका खौफ इस लम्हे इसकी सोच मफलूज कर रहा था। मुझे लगता है मैंने तुम पर बहुत जल्द जिम्मेदारी डाल दी है। इसकी चीजों को देखते अंदर मौजूद इस रगे जान के लिए इसकी जान मुट्ठी में आई थी। वो कहते हैं एक वक्त होता है कबूलियत का। हैरान हूँ कि इस वक्त नहीं मांगा इसको। तवील खामोशी में फोन की रिंग हुई थी। कहाँ हो तुम? बताना भी तुमने जरूरी नहीं समझा। कौन से हॉस्पिटल में हो? तुम्हारे डेट और मैं आ रहे हैं। इसकी हालत के पेश नजर वो बहुत जल्दी में घर से निकला था। सदफ की फिक्रमंदी से आवाज से इन्हें हॉस्पिटल का नाम बताते वो फोन बंद करने को था। आपको डॉक्टर बुला रही हैं। मुट्ठी जोर से बंद करते खोली थी। वो डॉक्टर के कैबिन की तरफ बढ़ा था। ठीक 25 मिनट बाद वो डॉक्टर के कैबिन से निकला था। इसकी आंखों और चेहरे से कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। वो इस लम्हे जब्त के किस इम्तिहान से गुजर रहा था। बेतासुर था। ठीक है वो? सदफ क्यों अपने करीब परेशान आवाज से वो होश में आया था। क्यों छुपाया आप दोनों ने मुझसे? वो कर्ब की इंतहा पर था। वो कैसे इसके मामले में अनजान रहा था? ऐसी तो नहीं तो वो खौफजदा थी। वजदान? सदफ ने इसके सर्द लहजे से बेयकीनी की कैफियत में थी। जानती हैं अंदर किस हाल में है वो? मैं इसे हरगिज माफ नहीं करूंगा। वो इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती है? इसे मेरा भी ख्याल नहीं था। इसका खौफजदा होना वो कैसे नहीं समझ सका था। वजदान, एक माँ को तुम खुदगर्ज कह रहे हो? वो इसके अल्फाजों में उलझी थी। 2 दफा मैं जिंदगी में बेबस हुआ हूँ और दोनों दफा वजह वो बनी है। इस बार इसे सजा जरूर दूंगा। कहाँ जा रहे हो वजदान? इसे जरूरत है तुम्हारी और हम सब की दुआओं की, पर मुझे फिलहाल इसकी नहीं है। इसका सर टूटा लहजा इन्हें भी परेशान कर रहा था। अल्लाह मेरी बेटी के लिए आसानी पैदा कर दे। वो अल्लाह से दुआ गो थी। कुछ टाइम बाद इन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप मिल लेना। वो इसकी इंस्टी करते अंदर दाखिल हुई। वो नीम बेहोशी में थी। ड्रिप्स लगा हाथ मजीद सूजा सा था। इसकी सर को सफेद रंगत में पीलाहट थी। वो इस लम्हे इसे बेहोशी में भी शदीद तकलीफ महसूस करती लगी थी। वो इसके पास बिल्कुल पास था। चंद सान्हे इसे देखते रहा। इसके माथे पर झुकते नरमी से होंठ रखे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड। आंसू टूटकर इसके बालों में खो सा गया था। जल्द ही इसे चेहरे पर सख्ती नमूदार हो गई थी। इन्हीं कदमों से इसके वार्ड से निकलता चलता गया था। 3 घंटों के बाद डॉक्टर बाहर आई थी। मुबारक हो, बेटी हुई है। इस लम्हे ये 5 अल्फाज इन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत अल्फाज लगे थे।
वो शुक्राने की नफल अदा करने गई थी। आखिर ये इनकी जान से प्यारे बेटे की औलाद थी। ठीक 1 घंटे बाद कंबल में लिपटी सफेद रंगत की नर्म सी गुड़िया नर्स ने इनके हवाले की थी। सदफ इसे चूमते इसके बारे में भूल ही गई थी। मेरी बहू दिल पर जब्र करते पूछा था, वो इसके हाल से शुरू से वाकिफ थी। शी इज फाइन, अंडर ऑब्जर्वेशन है अभी। शुक्र अदा करते एक नजर इर्द गिर्द इसके बाप को ढूंढना चाहा जो वहां नहीं था। वो दोबारा बच्ची की तरफ मुतवज्जा हुई थी। लम्स, ये तुम पर है, बहुत प्यारी है, इसकी आंखें भी तुम पर हैं। वानिया की मुस्कुराती आवाज आंखें खोलती इसके कानों से टकराई थी। वो कुछ देर पहले तलहा के साथ हॉस्पिटल आई थी। बस बच्चा, वो रोना शुरू हो चुकी थी। इसकी आवाज सुनते इसने इसको ढूंढना चाहा था। वो कहाँ था जिसे सबसे ज्यादा इसे पल का इंतजार था, पर वो तो इसे रूम में कहीं नजर ही नहीं आया। अहमद शाह ने इसके कान में अजान दी थी। सादफ वानिया और अहमद शाह को प्यार करने में मसरूफ थी। लम्स, इसका नाम क्या सोचा है? वानिया ने इसको लेकर टहलते पूछा था। इसके बाबा ने सोचा हुआ है आप ही। अनाया वजदान शाह, वो दोहराते मुस्कुराई थी। क्यूट, बिल्कुल इसके जैसा। वैसे वजदान भाई हैं कहाँ? मुझे तो वो नजर ही नहीं आए। लम्स ने सदफ की जानिब देखा था। इसके दोबारा रोने पर सदफ इसे इसकी माँ के करीब लाई थी। मम्मा, वजदान। नकाहत ज़दा आवाज सुनते सदफ ने इसे कोसा था जो इस लम्हे वहां इसके पास नहीं था। लम्स, इसे गोद में लो। मम्मा, वजदान कहाँ है? इसकी सुई तो इसमें ही अटकी थी। इसे मैं भेजती हूँ। इसे बामुश्किल बहलाते सहारा देते बच्ची इसके हवाले करते वो हिदायत दे रही थी, लेकिन वो इस लम्हे वहां होती तो कुछ सुनती ना। अगर तुम ना आए तो मैं वादा कर रही हूँ वजदान, तुम्हें दोबारा से मिलने नहीं दूंगी। सुन लो और समझ भी लो मेरी बात। स्टेयरिंग पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते इसने हॉस्पिटल का रुख किया था। शाम के साए कुछ लम्हे बाद अपने पर फैलाने को थे। बाहर के मौसम की खुशगवारियत महसूस करते वो रूह में सुकून सा उतरता महसूस कर रही थी। वो टेरेस पर रेलिंग के करीब खड़ी गर्म कॉफी के घूंट हलक में उतारते गुजरे 1 साल में अपनी जिंदगी की खूबसूरती सोच रही थी। लब खुद ब खुद मुस्कुरा रहे थे। कुछ फैसले जिंदगी के लिए बेहतरीन होते हैं। ये अंदाजा इसे इस साल में बखूबी हो गया था। कभी कभी यकीन नहीं आता था वो एक आम सी लड़की किसी के लिए खास हो सकती है। कभी तो मिल पहली मुलाकात की तरह बिगड़ा ही रहता है, क्यों हालात की तरह। वो एक शख्स जो जान से प्यारा लगे, वक्त तो देता है मगर खैरात की तरह। वो इन सब में खोई थी जब इसे अपने पीछे महसूस किया था। वो दोनों हाथ रीलिंग पर टिकाए इसे अपने हसार में ले चुका था। आई लव यू। अपने कंधे पर इसका लम्स महसूस होते वो इसके हसार में ही पलटी थी। थैंक यू। हर बार की तरह वो जवाब देती मुस्कुराई थी। मुझे जवाब कब मिलेगा? इसके हाथ से इसकी आधी बची कॉफी लेते वो रीलिंग से टेक लगाए इसे नजरों के हसार में लिए थे। अब कब से खून भर रहा था, शायद कभी भी नहीं। लापरवाही से कंधे उचकाए थे। मेरी सादगी देखो, मैंने मोहब्बत में इजहार का डिपार्टमेंट सिर्फ तुम्हें दिया है। तुम्हें तो खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए। खाली कप इसके हाथ से लेते वो पास पड़ी चेयर पर रखा था। तुम मुझसे गन पॉइंट पर इजहार करवाया था, वो खासा बदमजा हुआ था। तुम्हें मैं पहले ही अच्छी लगती थी मुराद जहांगीर। गन पॉइंट तो बस बहाना था। वो इतराई थी। इन सब में इसके तीखे से नाक में मौजूद एक बारीक सा इसकी फरमाइश पर नाक की जीनत बनाया जगमगाता था नग हमेशा इसकी तवज्जो खींचता था। वो इसकी बातें नजरअंदाज करते झुकते इसकी नाक को होंठों से छुए चुका था। वो 2 कदम पीछे बिदकी थी। वजदान मुझसे आगे निकल गया है। हम तरक्की कब कर रहे हैं? मरियम इसे अपनी तरफ खींचते संजीदगी से पूछा था। वो पहले इसकी बात समझने की कोशिश में थी, लेकिन समझते कुछ सोचकर मुस्कुराई थी। जान, वो भी इतनी संजीदगी से बोली थी जबकि मुराद इस तर्ज तखातुब पर हैरान कुन हुआ था। कसम से मेरे पास बेबी ऐप नहीं है जिसमें आपको खेलने के लिए एक अदद बेबी इंस्टॉल कर देती। मरियम की मुस्कुराती आवाज से मुराद ने दांत खिचखिचाए थे। सीधा जवाब कभी तुमसे मुझे मिला है? इसकी किसी भी बात पर शर्माना तो शायद इसने सीखा ही नहीं था। इसकी हाजिर जवाबी वाली आदत से वो तंग था। तो अब तुम खुद सोचो यार, जब अल्लाह को मंजूर होगा हो जाएगा। कभी हमारे दरमियान होती प्यार मोहब्बत वाली में गुफ्तगू तुम संजीदगी ला सकती हो? मैं कभी कभी सोचती हूँ घर में ठहरा शोहर भी दूसरी सास के बराबर ही होता है। तुम मुझे इतना तंग करते हो मुराद, मेरा ध्यान कभी प्यार मोहब्बत की तरफ गया ही नहीं।
चंद लम्हे वो इसकी हसरत देखती रही थी। चलो फिर बताओ क्या सुनना चाहते हो तुम? इसकी गर्दन पे दोनों बाजू हायल करते एक एहसान करते पूछा था। तुम्हें मुझे मनाने के हुनर कभी नहीं आ सकते मरियम, इसे खुद से दूर किया था। प्यारे शोहर, बहुत शिकवे हैं तुम्हें मुझसे, आह पर अब क्या कर सकती हूँ मैं, तुम चाहो तो दूसरी शादी कर सकते हो। इसकी बात से सराहत से इसकी आंखों में झांका जहां संजीदगी ही थी। तुम्हें कोई एतराज नहीं? जलना तो दूर, वो खुद इसे ऑफर कर रही थी। बिल्कुल नहीं, मुझे क्यों होगा, जब इस्लाम ने चाय की इजाजत दी है तो मैं कौन होती हूँ एतराज करने वाली। मुराद इसकी कमाल बेनियाजी से अश अश कर उठा था। फिलहाल मेरा दिल चाह रहा है कि दानिस्ता बात अधूरी छोड़ते इसे सबक सिखाना था। क्या चाह रहा है? मेरा दिल चाह रहा है हमें कोशिश करनी चाहिए। इसे बाजू में भरते मायने खेज ले जेब में सरगोशी करते सीढ़ियों से नीचे कदम बढ़ाए थे। तुम एक नंबर के आवारा हो। इतनी संजीदा गुफ्तगू में भी तुम ठड़क झाड़ना नहीं भूलते। वो हर बार की तरह इसकी गिरफ्त में इसे लकब नवाजा नहीं भूली थी। अभी कुछ टाइम बाद ठरकी बेशरम पता नहीं क्या क्या कहलाऊंगा, तुम्हारा एनर्जी वेस्ट होगी। मजीद अभी खुद को नहीं थकाओ। रूम में लाते इसे मजीद सुलगाया था। शर्ट के बटन खोलते इसके मुंह पर उछाली थी। तुम कितने बदतमीज हो मुराद। इसकी शर्ट चेहरे से परे हटाते दूर उछालते वो जी भर कर कुड़ी थी। इसके होठों पर उंगली रखते वो झुका था। अगले लम्हे खुद पर झुका देख मरियम की हैरत से आंखें फट गई थी। मरियम, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे भी मुझ जैसे बदतमीज हो, जो अपनी मुंह फट माँ के नाक में हर वक्त दम करें। जबकि वो सिर्फ इसकी इंतहा दर्जे की बेबाकियों पर कड़वे खून पड़ती रह गई थी। सदफ, वानिया और अहमद शाह इस वक्त इसके पास कोई मौजूद नहीं था। देख रही हो नाया, आपके पापा मम्मा से मिलने भी नहीं आए। इसको गोद में लेते वो इस वक्त दुनिया जहां का सुकून महसूस कर रही थी। वेलकम माय लव। इसकी गोद से इसको लिया था। वो अंदाजा नहीं कर सकी वो कब अंदर आया है। विजदान, मम मुझे तो दे इसे। वो काफी लम्हात सर्द रवैया अपनाए अपनी बेटी के साथ मसरूफ था। लम्स को अब इसकी इग्नोरेंस पर रोना आया था। विजदान नहीं करे मेरे साथ। आंसू अब तेजी से गाल पर लुढ़क आए थे। इसके आंसू इसकी हालत इसे पिघलने पर मजबूर कर रही थी। बेबी कोट में डालते वो इसके रूबरू हुआ था। इसको देखा जो हॉस्पिटल के सफेद सूट में तकलीफ दबाई या बमुश्किल तकिए से टेक लगाए बैठने की सही किए थी। क्यों, क्या मेरे साथ ऐसा तुमने? इसकी सख्ती अफोर्ड करने की हालत में वो हरगिज नहीं थी। जब्त करते वो फौरी इससे दूर हुआ था। शाह, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, वो रोते बोली थी। तुम मुझे हर्ट ना करते हर्ट कर चुकी हो लम्स। मेरी बात तो सुन ले। नहीं सुननी मुझे। जस्ट शट योर माउथ मिसेस वजदान। इतने गुस्से में भी अपनी जात के साथ इसका हवाला देने पर वो रोते में भी मुस्कुराई थी। कभी कभी आप पर बहुत ज्यादा लाड आता है मुझे मिस्टर शाह, वो इसकी बात से बेनियाज बोलते बोली। मजाक समझ रही हो तुम? वो धाड़ा था। लम्स खौफजदा हुई थी। इसे आज अपने मामले में फिर से वही शिद्दत पसंद वजदान नजर आया था। तुम्हारी जान जा सकती थी। गॉड डैम इट, तुम्हें मेरा कभी एहसास नहीं हुआ? कभी भी नहीं हुआ। मुझसे इतनी बड़ी बात तुमने छुपाई। वो खुद पर जब्त किए था वजदान। वो बेबस हुई थी। मुझे नहीं बुलाओ लम्स, आई जस्ट। खुद को सख्त लफ्ज कहने से वो बाज रख रहा था। मैं ठीक हूँ, हमारी बेटी भी ठीक है। मुझे अल्लाह पर यकीन था। हाँ बस खौफजदा जरूर थी। मुझे बेरुखी नहीं दिखाए। मेरी कंडीशन का ख्याल कर ले प्लीज। इसके बाजू से माथा टिकाए वो रोते बेहाल सी हो रही थी। आपकी बीवी के केस में काफी कॉम्प्लिकेशंस थी। ये बेबी अभी कंसीव नहीं कर सकती थी। हमने इन्हें वार्न किया था लेकिन वो बजित थी। ऊपर से वो मुंह के बल गिरी हैं। फैक्ट इज फैक्ट, कुछ भी हो सकता है। बेबी पर प्रिपेयर योर सेल्फ। डॉक्टर के कैबिन में इसके कदमों तले जमीन निकली थी। डॉक्टर सेव हर प्लीज। दोनों में से एक विच वन प्लीज मिस्टर वजदान? एक रूह का सुकून था तो दूसरी वो जिसके ख्वाब इसने सजाए थे। चंद साल वो सोचता रहा। मैं दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकता डॉक्टर, हरगिज नहीं। ये मामला इसकी सोच से बाहर था और जिम्मेदार वो इसे समझ रहा था जो इसे इस मोड़ पर लाई थी। मैं आपकी हालत समझ रही हूँ, फिर भी आपको यहाँ साइन करने होंगे। वो प्रोफेशनल अंदाज में इसके आगे पेपर रख चुकी थी। मेरी बेटी की पिक्चर सबसे पहले मुझे सेंड करना। आपके डायल लिस्ट में न पहला नंबर मेरा है। इसके टेबल पर पड़े फोन पर अपना नंबर पर बेल दी थी, जबकि डॉक्टर को इसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ था। आप कोशिश करेंगी, मैं दुआ करूंगा। खुदा के बाद मुझे अपनी दुआ पर यकीन है। वो अपने जज्बात पर जब्र किए थे।
फैक्ट इज फैक्ट, डॉक्टर ने अपनी बात पर जोर दिया था और मुझे मिरेकल मौजों पर यकीन है। केबिन का ग्लास डोर धकेलते वो बाहर जा चुका था। आई विश मैं इन दोनों को बचा लूं और सबसे पहली पिक्चर तुम्हें भेजूं। डॉक्टर मुस्कुराई थी। यू नो व्हाट, मेरी सांसें आपसे हैं। आप इस बेबी को लेकर एक्साइटेड थे। वजदान, आई कांट, मुझसे नहीं। और मैं कहाँ हूँ इन सब में। इसके नजदीक बैठते, इसके बाल मुट्ठी में जकड़े थे। वो हल्का सा कराहते खुद को मजबूत साबित कर रही थी। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मुझे दूर नहीं करें, खुदा के लिए रहम करें मुझ पे। इन सब में बेबी रोना शुरू हो चुकी थी। वो दोनों अपनी लड़ाई में इस तरफ मुतवज्जा हुए थे। इसने बाजू फैलाए थे। नहीं दूंगा तुम्हें, हरगिज नहीं। बच्ची को खुद से लगाया था। वो रो रही है, भूख लगी है, इसे दे दे मुझे अभी, फिर आप प्यार कर लेना, नहीं रोकूंगी मैं। लम्स ने मिन्नत की थी। मम्मा के पास जाना है बेबी, इसके हाथ चेहरा वो चूमते इससे पूछ रहा था। अचानक इसकी जरा सी आंखें वाह हुई थी। वो हूबहू इसके इश्क पर थी। वो इसकी आंखों को चूम चुका था और लम्स मुस्कुराई थी, जबकि बच्ची मजीद रोना शुरू हो चुकी थी। बुश बेबी, डैड आपकी मम्मा को नहीं देंगे, वो मुझे हमेशा अपनी हरकतों से डिस्टर्ब करती हैं। कुछ टाइम बाद वो गुलाबी सी बच्ची लम्स की गोद में सो चुकी थी, जिसे बमुश्किल इसके बाप ने इसके हवाले किया था। इसके कोट में डालते वो अपनी तकलीफ दबा रही थी। खत्म हुई ड्रिप की सुई खुद से खींचकर अलहदा की थी। इस अमल से खून की एक बूंद इसके बाजू पर नमूदार हुई थी। वो मुश्किल बेड से उठते वो वहां गई थी जहां वो बेतरतीब से सोफे पर बैठे बैठे सोया था। अपना सर इसके कंधे से टिकाया था। वो नींद में नहीं था, बस आंख लगी थी जो इसके करीब आने से फौरी खुल चुकी थी। आई लव माई हस्बैंड, मैं जानती हूँ वजदान मुझे तकलीफ दे सकता है, लेकिन मेरा शौहर मुझे हरगिज तकलीफ नहीं दे सकता। इसको खुद से दूर करता हाथ इसकी बात से थमा था। क्यों किया था तुमने ऐसा? तुम जानती हो किस कर्ब से गुजरा हूं मैं। लम्स को अपना कंधा भीगते महसूस हुआ था। आई एम सॉरी, मैं ठीक हूं ना, आपकी बेबी गर्ल भी ठीक है। फिर इसके चेहरा अपने रूबरू करते इसके माथे पर अपने लब रखते कहा था, जानती हो पिछले 3 घंटे किस अजाब से गुजरा हूँ। इसका चेहरा थामते इसके माथे से सर टिकाते कई लम्हों पर मुहित बेचैन दिल से एक पुरसुकून सांस खारिज की थी। आपने मुझ पर शाउट किया, यू डिजर्व दैट। वो दूर होता जब इसका हाथ थामा था। बेटी के लिए इतना ढेर सारा प्यार, माँ के लिए कुछ भी नहीं। वो मुद्दे पर आई थी। अभी वो तरसी थी इसे महसूस करने को। वो बमुश्किल बेटी थी। इसके चेहरे पर तकलीफ आसार देख इसे सहारा देते अपने तिश्ना लब इसके माथे पर रखे थे। मेरी जिंदगी वजदान से है, इसके चेहरा हाथों में भरते वो नम होती आंखों से बोली थी। और वजदान की जिंदगी लम्स से है, इसकी नम होती आंखों को चूमा था। थैंक यू फॉर दिस प्रेशियस गिफ्ट। वो सोई हुई बच्ची को अपनी बाजू में भरे इसके बेड पर इसके नजदीक बैठा था। लम्स से मुस्कुराते इसके कंधे पर होंठ रखते अपना सर टिकाया था। वो इसे गोद में लिए था। सफेद नर्म कंबल में लिपटी गुलाबी गालों वाली बच्ची जो सफेद नर्म से कपड़ों में मलबूस थी, हूबहू इसकी कार्बन कॉपी थी। हाँ, डिम्पल का वो अंदाजा नहीं लगा सका था अभी। लम्स बस इसकी खुशी महसूस कर रही थी जो बाप की गोद में पुरसुकून आंखें मूंदे थे। ऐसे नहीं देखे, नजर लग जाएगी। इसका जहन अपनी तरफ मुतवज्जा कराया था। मैं तुम दोनों को इस नजर से देखता हूँ जिससे नजर नहीं लगती। वो अपनी बेटी की नर्म नाजुक नकूच पर नरमी से प्यार जता रहा था। वो बस मुस्कुराई थी। इसके मामले में वो जितना शिद्दत पसंद था, इसके लिए इतना ही नर्म था। आज मैं मुकम्मल हूँ वजदान। वो इसके बेड पर साथ बैठा था। इसके कंधे से सर टिकाते वो रगों में सुकून उतरता महसूस कर रही थी। There is no ending of life, there is beginning of a new journey with lots of love and happiness। तो दोस्तों, कहानी का इख्तिताम हुआ और उम्मीद करती हूँ कि ये नॉवेल आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये नॉवेल पसंद आया होगा तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और कहानी को लाइक भी जरूर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले नॉवेल की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाए। अगला नॉवेल इंशाल्लाह 8 PM से 9 PM के दरमियान आपको मौसूल हो जाएगी उसकी नोटिफिकेशन। मैं उस पल उसी पल जिया, इस कश्मकश में है मुक्त
बतला क्या तेरे भी हैं या नहीं है पिया